केवल एक चुटकी रात में और सुबह पूरी तरह पेट साफ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि किसी भी बिल्डिंग को मजबूत बनाने के लिए उसकी नींव का मजबूत होना जरूरी है। नींव मजबूत होगी तो बिल्डिंग मजबूत बनेगा और लंबे समय तक टिकेगा। इसी तरह हमारा पूरा शरीर भी एक तरह से एक बिल्डिंग है और उसकी नींव है हमारा स्टमक, यानी कि हमारा पेट। हमारा पेट ही अगर ठीक नहीं है, पेट में कोई प्रॉब्लम है, सुबह मोशन प्रॉपर पेट से बाहर नहीं निकल रहा है, पेट क्लीन नहीं हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक दिन भी हमारा पेट अच्छे से साफ नहीं हुआ तो 20 से ज़्यादा बीमारियां हो सकती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं और जब खाना पचता है तो पचने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बनता है वो हमारे शरीर से बाहर निकलना जरूरी होता है, क्योंकि उस वेस्ट मटेरियल में, जिसे हम मोशन कहते हैं, मल या फिर लेट्रिन कहते हैं, इसमें बहुत सारा बैक्टीरिया होता है और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं। अगर वो हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकला तो इससे क्या होगा, हमारी आंतों की दीवारों में जाकर चिपक जाएगा और आंतों में चिपकेगा तो इसमें धीरे धीरे फफूंदी लगना शुरू हो जाता है और वो सड़ना शुरू हो जाता है और हमारे शरीर में बीमारियां होना शुरू होने लगती है। आज के समय में दोस्तों 10 में से 8 लोग ऐसे हैं जिनको या तो कब्ज की समस्या है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है या फिर ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन है कि किसी भी घर में 5 लोग रहते हैं तो आप देखोगे कि उसमें 3 से 4 लोगों को जरूर ये प्रॉब्लम होगी। वैसे तो कहा जाता है कि कब्ज कोई बीमारी नहीं है, कहीं पर भी लिखा नहीं है कि कब्ज कोई बीमारी है, लेकिन कब्ज की वजह से हमारे शरीर में सैकड़ों बीमारियां हो सकती हैं। कब्ज होने पर पेट में दर्द, पेट में जलन और पेट भारी रहने की समस्या तो रहती ही है, लेकिन कब्ज का डायरेक्ट असर लीवर पर भी पड़ता है, जिससे लीवर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और खाने को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाता। इससे पेट में फैट बढ़ने लगता है और मोटापे के शिकार हो जाते हैं। लीवर के सही वर्क नहीं करने की वजह से इसका असर हमारे स्किन पर और हमारे बालों पर भी पड़ता है। स्किन सूजा सूजा सा, स्वेलिंग सा दिखने लगता है ना, और बाल भी तेजी से झड़ने लगते हैं। अगर इसका इलाज समय पर नहीं किया जाए तो जो आपकी आंत है उसमें सूजन आ सकती है और आंत के अंदर जो खून की नसें होती हैं उन नसों के अंदर सूजन आ सकती है। इसके अलावा आपके आंत के अंदर जख्म हो सकते हैं। आयुर्वेद में भी यह साफ कहा गया है कि पेट जिसका साफ रहता है वो हमेशा स्वस्थ रहता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं दोस्तों कब्ज का बहुत ही बेजोड़ इलाज। जी हाँ, इसका इस्तेमाल काफ़ी लोगों ने किया है, आप भी कीजिए और कब्ज से छुटकारा पाइए। इसके अलावा हम ये भी जान लेंगे कि कब्ज होने का रीज़न क्या है, इसके पीछे के कारणों के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन दोस्तों ये जानकारी आपके बहुत ही काम आने वाली है। कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन के कारणों के बारे में देखें तो शरीर में पानी की कमी की वजह से कब्ज की समस्या होती है। वैसे आज के समय में 70 से 80% लोगों को शरीर में पानी की कमी की वजह से, यानी कि डिहाइड्रेशन की वजह से ही कब्ज की समस्या देखी जाती है। या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं उनमें भी ये कब्ज की समस्या देखी जाती है, क्योंकि शराब पीने से दोस्तों शरीर में पानी सूख जाता है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। कब्ज दोस्तों स्ट्रेस की वजह से भी होती है, या फिर वे लोग जो लोग बेतरतीब खाना खाते हैं, बाहर का जंक फूड खा लिया, ऑयली खाना खा लिया, मसालेदार खाना खा लिया, तो उनमें भी कब्ज की समस्या देखी जाती है। या फिर जिनका उम्र 50 साल है या 50 साल से ऊपर है, हमारे बुजुर्ग हैं, तो बुजुर्गों में भी कब्ज की समस्या देखी जाती है, क्योंकि एज होने के बाद पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। इसलिए बुजुर्गों को बहुत ही लाइट फूड दिया जाता है, सुपाच्य और सादा भोजन दिया जाता है। आइए दोस्तों अब जानते हैं बहुत ही इफेक्टिव घरेलू उपाय के बारे में, जिसके इस्तेमाल से आप कब्ज की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकते हो। दोस्तों इस उपाय को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे जीरा। जी हाँ, डाइजेस्टिव एंजाइम्स यानी कि जो पाचक रस होते हैं उन्हें ज़्यादा मात्रा में ये पैदा करता है। इससे भोजन का पाचन अच्छे तरीके से होता है और दूसरा कब्ज दूर होती है। इसके अलावा हम दूसरी सामग्री लेंगे, वो है अजवाइन। अजवाइन दोस्तों आंत के अंदर सख्त हुए मल को सॉफ्ट कर देती है, जिससे मल पेट से आसानी से पास हो जाएगी। इसके बाद हम अगली चीज़ लेंगे, वो है सौंफ। सौंफ भी पाचन को बेहतर बनाती है और जो बॉयल प्रोसेस होता है उसे सुधारती है, यानी जो मोशन पास करने का प्रोसेस है उसे तेज करती है। अब हम चौथी चीज़ और आखिरी चीज़ लेंगे, वो है काला नमक। काला नमक ही आपको लेना है। काला नमक दोस्तों डाइजेशन में हेल्प करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, बदहजमी को दूर करता है, ब्लोटिंग को दूर करता है। अगर आपको खट्टी डकार आने की समस्या है तो उसे भी दूर करने में ये मदद करता है। चलिए जानते हैं इस नुस्खे को तैयार कैसे करना है। यहाँ आप 1 चम्मच जीरा लीजिए, 1 चम्मच अजवाइन लीजिए और दोनों को आपस में मिक्स कर लीजिए और इसको कढ़ाई पर या फिर तवे पर डालकर भून लीजिए। आपको हल्का भूनना है, इसमें लगभग 1 से 1.5 मिनट का समय लगेगा।
भुनने के बाद इसे ठंडा होने दीजिए और जब ये ठंडा हो जाए तो इसमें 1 चम्मच सौंफ और आधा चम्मच काला नमक मिला लें और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और ग्राइंड करके इसका एक पाउडर तैयार कर लें। आप देख सकते हैं हमारा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। इस चूर्ण का आधा चम्मच 1 गिलास गुनगुने पानी में घोल लीजिए और इसका सेवन रात को खाना खाने के 1 घंटे के बाद करना है। इसे सिप सिप करके आराम से घुट घुट करके पी लीजिए। अगर आप रात को नहीं पी सको, किसी वजह से आप रात को दूध पीते हो, तो आप इसका सेवन सुबह सुबह खाली पेट कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको एक उपाय और बताऊंगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या काफ़ी सालों से है, यानी 2-3 साल से परेशान है, पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, तो आपको कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। अरंड का तेल आपने नाम सुना होगा। इस तरह का कैस्टर ऑयल आपको किसी भी मेडिकल स्टोर, ऑनलाइन या फिर आसपास के पंसारी के शॉप पर मिल जाएगा। आप इस तरह का कैस्टर ऑयल ले आइए, यानी जिसे अरंड का तेल भी कहते हैं, और रोजाना 1 चम्मच की मात्रा में कैस्टर ऑयल रात को दूध के साथ लेना है या फिर सुबह सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ लेना है। अगर आप रात को दूध पीते हो, जोड़ों में घुटनों में दर्द की समस्या हो या फिर शरीर में कैल्शियम की कमी हो, तो आप दूध में 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डाल दीजिए, ऐड कीजिए, मिक्स करके सोने से पहले पी लीजिए। रात को पीने से सुबह आपको मोशन बहुत अच्छे से आएगा, बहुत अच्छे से पेट साफ हो जाएगा। या फिर अगर आप सुबह सुबह खाली पेट लेते हो तो सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं। लगातार इसका सेवन 7 से 10 दिनों तक कीजिए। इससे ज़्यादा दिनों तक आपको इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ 7 से 10 दिनों के अंदर अंदर कब्ज की समस्या आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं कुछ परहेज बताऊंगा, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिससे आपको ख्याल रखना पड़ेगा। आपको मैंने 2 रेमेडी बताएं, एक कैस्टर ऑयल का, दूसरा उपाय बताया मैंने जीरा, अजवाइन, सौंफ और काला नमक का। ये दोनों ही उपाय आपको करने हैं। इसके साथ ही आपको ख्याल रखना है खाने में ज़्यादा मैदा, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना है। इसमें फाइबर नहीं होते हैं और आपको पता होना चाहिए कि फाइबर नहीं लेने की वजह से भी कब्ज की समस्या होती है, पाचन की समस्या होती है। आप देर रात शराब या सिगरेट ना पिएं। देर रात शराब या सिगरेट पीने से बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, जिससे कब्ज हो सकती है। लेट नाइट चाय या कॉफ़ी पीने से भी डाइजेशन खराब हो सकता है, कब्ज हो सकती है, तो इससे भी परहेज कीजिए। ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट ना लें, इससे भी कई लोगों को कब्ज और पेट में गैस बनने की प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत से लोगों को डेयरी प्रोडक्ट भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता है क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहती है, मेहनत वाला काम नहीं करते हैं, चलते नहीं हैं या फिर एक्सरसाइज योगा वगैरह नहीं करते हैं, तो उससे उनको दूध भी नहीं पचता है। तो अगर आप चाहते हो पूरी तरह से हेल्दी रहना, तो पूरे दिन में कम से कम आधा घंटा अपने लिए निकालिए। सुबह सुबह वॉक कीजिए, रनिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, योगा कीजिए, व्यायाम कीजिए और बताए गए रेमेडी को फॉलो कीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, 7 दिन के अंदर अंदर कब्ज की समस्या आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बताइएगा और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते जाइए। आपके इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।